तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें आपको सब्सक्राइब का बटन टूट जाना चाहिए और लाइक के बटन के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए। हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही पास हैं, बहुत ही करीब है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए। पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को चेक करना भूलिएगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन के बारे में। तो चलिए, इंट्रो देखना है नहीं देखना है तो सीधे स्किप करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। इसकी डेफिनेशन है द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मूवमेंट इज नोन एज मोशन। दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये हमारे हिसाब से बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं चाहिए तो हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक भी दे देंगे जो कि ड्राइव पर अपलोडेड होगी, और हम लोग आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल में भी अपलोड कर देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि ये आदमी है, ये आदमी एक रोड पर जा रहा है। तो अगर ये थोड़ा सा भी मूव करेगा, अगर ये इधर से सिर्फ इधर एक कदम चलता है या फिर पूरी रोड पार कर जाता है, तब भी उसे मोशन कहेंगे। मोशन मतलब मीनेस, कम से कम अगर उसने ट्रैवल किया होगा, अगर उसने 1 सेंटीमीटर भी मूव किया होगा तो उसे भी हम लोग मोशन कहेंगे, अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर होता। तो दोस्तों अब हम लोग आपको टाइप्स ऑफ मोशन भी बता देते हैं। तो दोस्तों जो मोशन के टाइप्स होते हैं वो 5 टाइप होते हैं। तो पहला टाइप है इसका तो दोस्तों इसका पहला टाइप है लीनियर मोशन। जी हाँ दोस्तों, लीनियर मोशन आप समझ ही गए होंगे। लीनियर मतलब सीधी लाइन। तो जो मोशन सीधी लाइन में होता है, जैसे कि तो दोस्तों जो लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन बहुत ही सिंपल है। इसकी डेफिनेशन है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा जाए, यानी कि एक ही लाइन में चला जाए, एक ही डायरेक्शन में चला जाए, उसे हम लोग मोशन कहते हैं। दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक कार जा रही है, वो एक स्ट्रेट पाथ पर चली जा रही है, तो ये लीनियर मोशन। दोस्तों इसका जो दूसरा टाइप है वो है हमारा रैंडम मोशन। तो जो रैंडम मोशन है दोस्तों, रैंडम मोशन की नॉर्मल डेफिनेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, यानी कि वो एक सीधी लाइन में नहीं जाता है, वो अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है, एक जगह एक डायरेक्शन में चलते ही नहीं है। तो जैसे कि ये कार जा रही थी तो ये इधर चली गई। तो दोस्तों रैंडम मोशन का एक और एग्जांपल है जब कोई चीज सर्कल में मूव करती है, यानी कि जब कोई चीज सर्कल में मूव करेगी तो वो एक डायरेक्शन में ही नहीं रहेगी, वो बार बार डायरेक्शन बदलेगी। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा था तो ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे उसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी, वो एक डायरेक्शन में नहीं रहेगा। इसी को हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं। दोस्तों तीसरे टाइप पे आते हैं। तीसरा टाइप है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा, व्हेन एन बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ। तो जब भी कोई मूवी सर्कुलर पाथ में या फिर गोल घूमती है, जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा, बचपन में देखा था तो भी खेला होगा, रस्सी या धागे में हम लोग वो पत्थर बांधते उसके बाद उसे गोल गोल घुमाते हैं, तो जो पत्थर होता है वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो आपको इसका एग्जाम्पल एक दे दिया, एक और बार समझा देते हैं आपको ड्रॉ करके। जैसे कि इस तरीके से आपने देखा होगा, आप ये खड़े हैं और ये आपने पत्थर बांध रखा है धागे से, तो ये पत्थर कुछ इस तरीके से
कुछ इस तरीके से मूव करता है, इसी को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी एक पार्ट होता है इसी का, या फिर आप अलग से भी दिया हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें बस इतना डिफरेंस होता है कि वो जो पाथ होता है वो पाथ गोल गोल तो घूमती रहती है, साथ ही साथ चेंज करती रहती है अपनी पोजीशन को। तो जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है अर्थ अपने जो ऑर्बिट होती है उस पर घूमती है, लेकिन वो साथ में रोटेट भी करती रहती है, और उसी को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको चौथा टाइप को बता देता हूँ। चौथा टाइप है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, तो आपको ऑसिलेटरी मोशन के इसके भी नाम से ही पता लग जाएगा, ऑसिलेशन। तो आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम अपनी पोजीशन बदलता रहता है, यानी कि अगर एक बार पेंडुलम को थोड़ा भी कर दिया जाए तो अपनी पोजीशन बदलता रहता है। वो इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर वो इस तरफ आएगा, वो यूं करता रहता है, जो अपने मोशन को रिपीट करता रहता है, मोशन बार बार रिपीट करता रहता है, उसी को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आपको मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग आपको स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बताएंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम लोग 100 के करीब है, जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए, और उसके बाद हम लोग और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाएंगे आपके लिए, बढ़िया बढ़िया चैप्टर कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने अगर बुक वगैरह में डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें साथ में लिखा होगा कि विथ टाइम, सारी डेफिनेशन में। तो अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट करेगी तो टाइम तो लेगी, तुरंत तो कर नहीं देगी बिना टाइम के, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने पूरी वीडियो में टाइम नहीं बताया, लेकिन अगर लिखना चाहें तो आप टाइम भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइम अगर मूवमेंट कर रही है तो टाइम वो लेगी, ये ऑब्वियस सी बात है। और आपको हम बता चुके हैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।